पिछले काफ़ी अरसे से इंडिया के अंदर बीजेपी के नेता और आरएसएस के जो नेता हैं वो ये थ्योरी फ्लोट करते रहे हैं कि इंडिया को आज़ादी सावरकर और आरएसएस ने दिलवाई, गांधी जी ने नहीं। और गांधी जी को बल्कि वो ब्रिटिश एजेंट भी डिक्लेयर करते रहते हैं कि ही वॉज एक्चुअली ए एजेंट जिन्होंने देश के 2 टुकड़े कराए। इस हवाले से वैसे वो 2-3 हिंदुत्ववादी नेताओं के भी नाम लेते रहते हैं कि इन नेताओं ने असल में इंडिया को आज़ाद करवाया था, और इनमें टॉप पे वो विनायक दामोदर सावरकर को रखते हैं। और वो कहते हैं असल में इंडिया का फादर ऑफ द नेशन ये बंदा है सावरकर। सावरकर वो बंदा है जो कि हिंदुत्व के नज़रिए का भी फाउंडर था, जिसके मुताबिक इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू बिरादरी का है और दीगर जो रिलीजन है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, उनका कोई हक नहीं है इंडिया के अंदर। दे मस्ट लीव इंडिया। खास तौर पर ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, मुसलमान और ईसाई, उन्होंने तो जाना ही जाना है हिंदुत्व के नज़रिए के तहत। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो इंडिया की आज़ादी में एंटी ब्रिटिश राज जो मूवमेंट चली है वहाँ पर, उसके अंदर आपको हमेशा गांधी आपको आगे आगे नज़र आता है, लीड करता हुआ नज़र आता है, महात्मा गांधी। और हर फ्रंट पे आपको गांधी नज़र आता है, चाहे आप उसकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लें या जेल भरो तहरीक देख लें, गांधी आपको हर जगह नज़र आता है, या फिर मुस्लिम लीग आपको नज़र आती है। सावरकर या आरएसएस अंग्रेज़ों के खिलाफ इस सारे अरसे के दौरान कहीं पे नज़र नहीं आते, बल्कि इनकी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल तो दूर की बात है। सावरकर ने तो खुद को ओपनली अंग्रेज़ों का वफादार नौकर ही डिक्लेयर कर दिया हुआ था। ये भी वादा किया था उनके साथ सावरकर ने कि माई बाप, मैं सारी ज़िंदगी आपका वफादार नौकर बनकर ही रहूँगा। 1-2 रोज़ पहले आप ज़रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ये मीडिया टॉक मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें वो विनायक दामोदर सावरकर की अंग्रेज़ों को लिखी गई चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं, जिसके एंड में सावरकर खुद को अंग्रेज़ का वफादार नौकर डिक्लेयर कर रहा है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। और इसके साथ में ऐड कर दूं कि बंगाल रीजन के अंदर इसको अंग्रेज़ों ने कैद किया था सावरकर को। 80,000 दीगर इंडियंस भी इसके साथ कैद थे जो कि आज़ादी की लड़ाई में कैद हुए थे। उन 80,000 में से 173 फांसी पर झूल गए और बाकी जो कैदी थे बदतरीन उन पर टॉर्चर होता रहा अंग्रेज़ों की जानिब से। किसी एक कैदी ने माफ़ी नहीं मांगी। हंसते हंसते 173 लोग फांसी पे झूल गए, बाकियों ने डंडे खाए, कोड़े खाए, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ के खिलाफ जो है वो नारे मारते रहते थे। किसी एक ने माफ़ी नहीं मांगी सवाए सावरकर के। 80,000 में से एक बंदा सिर्फ माफ़ी मांगता है और किसी एक को रिहा भी नहीं किया गया सवाए सावरकर के। इसको छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने आखिर में। अब सवाल यह है कि ऐसा बुज़दिल इंसान जो कि लिटरली भीख मांगता हुआ नज़र आता है अंग्रेज़ से कि मुझे क्यों आप जो है वो पकड़ रहे हैं, मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ, जिसको बाद में बाय द वे अंग्रेज़ उम्र भर इंडिया से गद्दारी के इनाम के तौर पर सारी उम्र वो पेंशन भी देते रहे उसको। तो इसको वीर कहकर क्यों जाना जाता है आरएसएस के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई दे यूज्ड टू कॉल हिम वीर? इसमें वीरता की कौन सी बात थी? क्योंकि वीर का मतलब होता है बहादुरी। तो इस कावर्ड दिखने वाले वीर साहब जिनकी हरकतें ये है कि वो माफ़ी मांग रहा है और ख़त लिख कर कह रहा है मैं तो आपका नौकर हूँ, उसको वीर क्यों कहा जाता है? एंड द आंसर इज़ दैट असल में इसने खुद को वीर डिक्लेयर किया था कि मैं बहुत बड़ा सूरमा हूँ जी, मैं तो बहुत बड़ा वीर हूँ। इसने जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी उसके अंदर इसने अपनी तारीफ़ों के बहुत ज़्यादा पूल बांध दिए और ख़ुद ही इसने अपने आप को उसमें वीर डिक्लेयर किया है।
तो वहां से ये बुनियादी तौर पर आरएसएस के सर्कल्स में वीर के लक़ब से पुकारा जाने लगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा इस सो कॉल्ड वीर ने अंग्रेज़ों को ऑफर दी थी इंडिया का गद्दार बनने के लिए, और इनकी हेल्प करने के लिए इसने कई बार ऑफर की थी। 1913 में भी इसने दूसरी अपनी मर्सी पिटीशन लिखी थी। वो तो भला हो अंग्रेज़ों का कि 1947 के बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड्स जो हैं, ये चिट्ठियाँ सारी जो लिखी गई आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना उन्होंने शुरू किया, वरना आरएसएस वाले तो सावरकर को सुपरमैन भी बना देते कि असल में पजामे पे लाल चड्डी पहनकर उड़ने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है, सावरकर ही था जो कि लाल चड्डी पहनकर पजामे पे उड़ता था और अंग्रेज़ों से लड़ता था। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस वालों ने खुद ही कर्नाटका के अंदर, बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की, टेक्स्ट बुक जो उनका एक इदारा है, टेक्स्ट बुक जो छापता है, उसमें उन्होंने अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं। तो उस टेक्स्ट बुक में, कर्नाटका के टेक्स्ट बुक में ये भी छापा है इन्होंने कि अंडमान जेल से सावरकर बुलबुल जो परिंदा नहीं होता उस पर चढ़ के भागा था। कैन यू इमेजिन दैट? बुलबुल परिंदे के ऊपर चढ़ के बंदा भाग जाता है जेल से। ये उन्होंने टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो जो मैंने सुपरमैन वाली मिसाल दी कि इसको सुपरमैन बना देते, ये तो छोटी सी मिसाल है भाई, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो गांधी जी जैसे रियल हीरो को डाउनग्रेड करना और अंग्रेज़ों के इस वफादार नौकर सावरकर को ग्लोरीफाई करना, ये असल में एक पॉलिटिकल गेम है आरएसएस का, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमने भी कुछ किया हुआ है अंग्रेज़ों के खिलाफ, हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। टेक्स्ट बुक में वैसे बच्चों को जो पढ़ाई जा रहा है ना, उसमें ज़रा ये लाइनें देखें उसकी, उसमें क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर वॉज नॉट इवन अ की होल इन द सेल वेयर सावरकर वॉज इनकार्सिरेटेड, but bulbul birds used to visit the room and Savarkar used to sit on their wings and fly out and visit the motherland every day। रोज उनके परों पे चढ़ के जाता था। ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। सावरकर की कंट्रीब्यूशन ये है इंडिया की आज़ादी के लिए कि बुलबुल के परों पे चढ़ के उड़ता फिरता था और शाम ढले वापस आ जाता था जेल में। देखें, ये जो हिस्ट्री होती है ना, ये कोई नहीं बदल सकता। जो कोई भी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करता है ना, अपने तौर पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, हिस्ट्री उसको रौंदते हुए आगे निकल जाती है। फैक्ट इज़ दैट सावरकर के ब्रिटिश राज के खिलाफ खत ही, वो जो उसने खत लिखे थे, वो ही काफ़ी हैं गांधी को हीरो साबित करने और गांधी जी के कातलों को जलील करने के लिए। ये इनफ है, ये तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और ये रहेंगे हमेशा तारीख में। आज सावरकर की पार्टी चूंकि सरकार में है, तो सावरकर को हिस्ट्री के डस्टबिन से बाहर निकाल कर चमका रहे हैं, वो पॉलिश वॉलिश करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा जो बड़ा था ना, हमारा जो नेता, कितना उसने कमाल का काम किया हुआ है। लेकिन इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री के अंदर महात्मा गांधी वो सितारा बन के उभरा है जिसको आरएसएस जैसी तंजीमें कभी नहीं मिटा सकती।